बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, तुर्की और शाम में तबाहकुन ज़लज़ला आया। अमवात की तादाद 8,000 के करीब जा पहुंची है। तुर्की में 5,894 और शाम में 1,932 अफराद जहां बहक हो गए। तुर्की में 32,000 के करीब ज़ख्मी हैं। ज़लज़ले से 5,775 इमारतें तबाह हो चुकी हैं। ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में 10,000 खेमे लगा दिए गए हैं। तुर्की में 8,000 से ज़्यादा अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। ज़लज़ले से जहां बहक अफराद में 57 फ़लस्तीनी भी शामिल हैं। क़यामत खेज़ तबाही के बाद मज़ीद 300 से ज़्यादा आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं। आलमी इदारे सेहत ने दोनों ममालिक में 40,000 अमवात का खदशा जाहिर किया है और कहा है कि तुर्की और शाम के ज़लज़ले से 2 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर हो सकते हैं, जिनमें 14 लाख से की तादाद बच्चों की शामिल है। तुर्क मीडिया के मुताबिक मलबे तले दबे ज़लज़ला मुतासरीन मोबाइल फ़ोन से वीडियोज़, वॉइस नोट्स और लाइव लोकेशन भेज रहे हैं। तुर्क सदर ने मुल्क में 3 महीने के लिए हंगामी हालत नाफिज कर दी है। शाम और तुर्की में क़यामत खेज़ ज़लज़ले के बाद ज़िंदगी और मौत के गिर्द घूमते दिल खराश वाक़यात ने दुनिया को रुला दिया। ऐसा ही एक दर्दनाक वाक़या शाम के शहर हलब में पेश आया, जहां मलबे तले फंसी एक खातून ने बच्चे को जन्म दिया। रेस्क्यू की कोशिशों में मसरूफ़ एहलकार नौमौलूद को मलबे से निकालने में कामयाब हुए और तिब्बी इमदाद के लिए भागे, लेकिन अफसोस कि बच्चे की माँ को न बचाया जा सका। सोशल मीडिया पर दिलों को चीरते मनाजिर जिसने देखे दिल थाम कर रह गया। बुलेटिन में आगे बढ़े आपको खबर दें, लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस के दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में कलदम TTP के 12 दहशत गर्द मारे गए हैं। हलाक दहशत गर्दों के कब्जे से असला और गोला बारूद भी मिला है। पुलिस के मुताबिक मुलजमान टांग की तरफ दहशत गर्द कार्रवाई के लिए जा रहे थे। दहशत गर्दों की फायरिंग से पुलिस एहलकार महफूज रहे। दहशत गर्दों की शनाख्त का अमल जारी है। हलाक दहशत गर्दों ने दिसंबर 2022 में 6 पुलिस एहलकारों को शहीद किया था। डेरा इस्माइल खान की हथाला पुलिस चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों ने हमला किया है। पुलिस और दहशत गर्दों में 25 मिनट तक फायरिंग का तबादला हुआ। क्विक रिस्पांस फोर्स के पहुंचने पर हमलावर फरार हो गए। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची से खबर ने, कराची में फिशरी में खड़ी लॉन्चों में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने के वाक़े में एक लॉन्च मुकम्मल जलकर तबाह हो गई, जबकि 2 को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तूई। ये फिशरी में लॉन्चों में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। KMC के फायर टेंडर और पाकिस्तान नेवी के फायर टेंडर की मदद से जो है वो आग बुझाई गई है। कूलिंग अमल भी मुकम्मल कर लिया गया है। एक जो लॉन्च है मुकम्मल तौर पर आग के पास जल गई है, जबकि 2 लॉन्चों को जुज़वी तौर पर जो है नुकसान पहुँचा है। लॉन्च मालिकान का कहना है कि अगर फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड जो है वो आग बुझाने के लिए आती तो उनका वो नुकसान से बच जाते। ताहम उनका ये कहना है कि फायर ब्रिगेड जो है वो आग बुझाने के लिए देर से पहुंची। लॉन्च मालिकान ने हुकूमत से ये अपील की है कि उनकी जो है वो इमदाद की जाए और उनको जो नुकसान हुआ है उसका ये अजाला किया जाए। आगे बढ़ते हैं, गुजरांवाला में पेट्रोल की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। शहर के 75% पेट्रोल पंप्स बंद हैं। जहां पेट्रोल दस्तयाब है वहां सुबह से ही गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। मजीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान खलील। जी, पंजाब भर की तरह इस वक्त गुजरांवाला में भी जो है पेट्रोल की शॉर्टेज है। हमने शहर के बेशतर पेट्रोल पंप विजिट किए तो शहर के 75% पेट्रोल पंप पे जो है तेल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। सिर्फ 35% पेट्रोल पंप पे जो है पेट्रोल दस्तयाब है। वहाँ पर भी जो है गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की लंबी कतारें लगी हैं और पेट्रोल पंप मालकान की जानब से जो है मोटरसाइकिल सवारों को 1 लीटर, जबकि गाड़ियों को 1500 से 2000 रुपये का जो है तेल फ़रोख्त किया जा रहा है। इस बारे में जब हमारी पेट्रोलियम एसोसिएशन से बात हुई तो उनका कहना था कि पेट्रोल का स्टॉक ना मिलने की वजह से जो है पेट्रोल पंप पे पेट्रोल की शॉर्टेज है, जबकि LC ना खुलने की वजह से जो है पेट्रोल की जो कंपनी है वहाँ पर भी जो है पेट्रोल की किल्लत है, जिसकी वजह से जो है उन्हें तेल फराहम नहीं किया जा रहा। जी, भावनगर के मुख्तलिफ इलाकों में भी पेट्रोल की किल्लत के बायस शहरियों को पेट्रोल के हुसूल के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तफसील बताएंगे फ़हद शफीक।
जी बिल्कुल, बहावन नगर में भी पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की किल्लत है, जिसके बाइस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर मोटरसाइकिलों में जो है वो 200 से 300 रुपए का पेट्रोल डाला जा रहा है, जबकि गाड़ियों में 2000 से 3000 तक का पेट्रोल डाला जा रहा है। शहरियों का ये कहना है कि कतारों की वजह से और रश की वजह से यहाँ पर एक तो देरी का सामना करना पड़ता है, दूसरी तरफ जो पेट्रोल लिया जाता है वो भी बहुत महदूद दिया जाता है। जबकि पेट्रोल पंप मालकान से हमारी बात हुई है, जिनका ये कहना है जो सप्लाई है उसकी शॉर्टेज है और यहाँ पर जो हमारे पास स्टोरेज है वो भी कम है, जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा करके तमाम ग्राहकों को जो है वो पेट्रोल दिया जा रहा है। जी, वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक़ मलिक ने कहा है कि मुनाफाखोर पेट्रोल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की कोशिश कर रहे हैं। 15 फरवरी से पहले पेट्रोली मसनूआत की कीमतों में इजाफे का कोई इम्कान नहीं है। अगर कोई पेट्रोली मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेगा तो कार्रवाई होगी, लाइसेंस मुअत्तल और कारोबार बंद कर दिया जाएगा। हमारे पास 20 दिन से ज्यादा का पेट्रोल मौजूद है, 25 दिन से ज्यादा का डीजल मौजूद है और 20 दिन हमारी रिक्वायरमेंट है। अगर कोई भी जखीरा अंदोजी करेगा तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। अब तो मामला बड़ा सिंपल है, जब मुल्क में 20 दिन का तेल मौजूद है और फिर भी कोई तेल ना दे या जखीरा अंदोजी करने की कोशिश करे तो उसका लाइसेंस परमानेंटली कैंसिल कर देंगे। वो 10-15 लाख रुपए का नफा कमाने के लिए अगर अपना लाइसेंस देने के लिए तैयार है और कारोबार बंद करने के लिए तैयार है तो ठीक है, हम भी उसका कारोबार बंद कर देंगे। 15 तारीख से पहले कोई इम्कान नहीं है पेट्रोल की कीमत में इजाफे का। किस चीज की पेट्रोल की कीमत में इजाफा होगा? हमारा जो तरीकाकार है उसके मुताबिक एक समरी बनेगी जिसका ताल्लुक है बैनुल अक़वामी सतह पे तेल की कीमत से। अगर आने वाले 5-10 दिन के अंदर तेल की कीमत का हमें पता ही नहीं है तो हम किस बुनियाद पे तेल की कीमत का इजाफा करेंगे? तो आप बेफिक्र हो जाइए, तेल की कीमत में कोई इजाफा अगले 5-7-8 दिन में नहीं हो रहा। जब वक्त होगा बैनुल अक़वामी मंडी में जो कीमत होगी उसकी मुताबिकत से और रुपए और डॉलर की कीमत की मुताबिकत से नई कीमत का ऐलान किया जाएगा, जो कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है। यहाँ आपको खबर दें, अमरीकी सदर बाइडेन ने दावा किया है कि अमरीका में गुज़श्ता 6 महीने से महंगाई में कमी हो रही है, लोगों की आमदनी में भी इजाफा हुआ है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो रही हैं। स्टेट ऑफ यूनियन खिताब में कहा कि अमरीका में बेरोज़गारी की शरह 50 बरसों में सबसे कम है। दुनिया भर के मुकाबले में अमरीका इस वक्त बेहतर मुआशी हालात में है। बाइडेन ने कांग्रेस से अरबपतियों पर टैक्स की शरह नाफिज करने का भी मुतालबा किया है। अमरीकी सदर ने खबरदार किया कि चीन किसी गलती से बाज रहे, चीन ने अमरीकी खुद मुख्तारी खतरे में डाली तो जवाब देंगे। गुज़श्ता हफ्ते हमने ये कर दिखाया। जो बाइडेन ने कहा, उनके इक़्तिदार में आने से पहले शोर था, चीन की क़ुव्वत बढ़ रही है, अमरीका कमज़ोर हो रहा है। अब अमरीका दुनिया में नीचे नहीं जा रहा। चीनी सदर पर वाज़े कर दिया है कि हम मुकाबला चाहते हैं, तनाज़ा नहीं। अमरीकी सदर ने कहा कि प्यूटन की जाहिरियत अमरीका और दुनिया के लिए इम्तिहान है। जब तक जंग जारी रही, अमरीका यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज से पहर 3 बजे होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत और खिताब करेंगे। इजलास का 7 नकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। कश्मीरियों पर भारतीय मज़ालिम की मज़म्मत में करारदाद पेश की जाएगी। वालिदैन के तहफ़्फ़ुज़ का बिल 2022 कानून साजी के लिए पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद में मकामी हुकूमत एक्ट में तरमीम की मंजूरी दी जाएगी। सी पैक, बढ़ती आबादी, मौसमियाती तब्दीली और खारजा पॉलिसी पर बहस की करारदाद भी पेश की जाएगी। चेयरमैन PTI इमरान खान ने अपनी उम्मीदें नए आर्मी चीफ से मान ली हैं। तर्जुमानों के इजलास में बात करते हुए कहा कि वो नए आर्मी चीफ को शक का फ़ायदा देना चाहते हैं। APC में जाने का सोच रहे हैं। आर्मी चीफ का पैगाम आया तो ज़रूर बताएंगे। इमरान खान ने 2 हफ्तों में सेहतियाब होने की उम्मीद जाहिर करते हुए कहा है कि जेल भरो तहरीक पूरे मुल्क से शुरू होगी। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि जनूबी वज़ीरिस्तान के 2 लोगों को उनके कत्ल का टास्क देकर पेमेंट कर दी गई है। इमरान खान ने एक बार फिर कहा कि वो बाजवा साहब को एक्सटेंशन देना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। यूँ लगता है कि अब भी जनरल बाजवा की पॉलिसी चल रही है। नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगाया कि मुस्लिम लीगी रहनुमा चाहते हैं कि इमरान खान को नाअहल कर दिया जाए। 25 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद को पंजाब में लगाया जा रहा है। इमरान खान ने कहा कि उन्हें लग रहा है कि इंतखाबात में धांधली होगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से जब इमरान खान की जेल भरो तहरीक के बारे में सवाल हुआ तो नवाज शरीफ ने कहा कि इमरान साहब ही बताएंगे जेलें कैसे भरनी हैं। मियां साहब जेल भरो तहरीक का ऐलान किया इमरान साहब ने, कुछ कहना साहब भी बताएंगे कि जेलें कैसे भरनी हैं। IG खैबर पख्तूनख्वा मुअज़्ज़म जान सारी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इंतखाबात के दौरान दहशत गर्दी का खदशा रद्द नहीं किया जा सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में IG KP ने कहा
कि खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए 57,000 एहलकारों की कमी का सामना है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से पुलिस लेने पर भी कमी पूरी नहीं हो सकती। फ़ौज और FC की मदद दरकार होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि पाक फ़ौज और FC की तैनाती के लिए वजारत दाखिला और वजारत दिफा से राबते में है ताकि पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद को मुमकिन बनाया जा सके। चीफ सेक्रेटरी KP ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा ताकि इंतखाबात से कबल तमाम अजला में गैर जानिबदार अफसरान तैनात हों। हुक्मरान इत्तेहाद के 3 रहनुमाओं ने सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात 90 दिन में कराने की हिमायत कर दी है, जबकि वज़ीर आज़म के तर्जुमान मलिक अहमद खान ने तीनों रहनुमाओं से इख्तिलाफ ज़ाहिर किया। वो प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू कर रहे थे। आज तक की सरकारी पॉलिसी यही है कि इंतखाबात आइन की दी हुई मुद्दत 90 दिन के अंदर अंदर इन सूबाई जो असम्बली हैं उनके होंगे। सर बिल्कुल आइन और कानून से बाहर नहीं जाना चाहिए। जो कानून और आइन कहता है उसके दायरे में रह के आगे बढ़ना है। हमारी पूरी ख्वाहिश है कि 90 दिन में सिर्फ इलेक्शन होने चाहिए। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, कमर ज़मान कायरा साहब और अमीनुल हक साहब, ये तीनों कह रहे हैं जी कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन 90 दिन के अंदर होना चाहिए। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि हुकूमत के अंदर भी कोई एक राय नहीं है? नहीं मीर साहब, मैं स्ट्रांगली डिफर, मैं बड़ी शिद्दत के साथ इस बात की जो ये तीनों साहब बात कर रहे हैं, ये ज़रूर ठीक है, बात दुरुस्त है कि आइन कहता है कि 90 रोज़ में इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन इस मसले का हल आइन तजवीज़ नहीं करता कि अगर वफाकी हुकूमत किसी और पार्टी की होगी और ये सिचुएशन होगी या किसी भी पार्टी की होगी, चलें इस बैरियर को आप क्रॉस कर भी लेते हैं। ज़रा ये तसव्वुर करें कि अगर सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हो जाते हैं और उसके नतीजे में किसी भी एक पार्टी की गवर्नमेंट आ जाती है और फिर जनरल असम्बली के इंतखाबात जब हो रहे होंगे तब 2 फुल फ्लेज गवर्नमेंट्स सूबों में बैठी होंगी, तो इंतखाबात का बुनियादी सवाल तो तनाज़ात के बगैर होता है। तो अभी जिस इंतखाब का भी आगाज़ भी नहीं हुआ और उसके साथ इतने तनाज़ात जुड़े हुए हैं, तो उन इंतखाबात को मानेगा कौन? इसलिए हम ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इसका पॉलिटिकल अरेंजमेंट होगा। ये आइन की तशरीह, आइन के ऊपर अमलदारी, ये सब के ऊपर लाजिम है, इस पर होनी चाहिए। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारर ने कहा है कि अगर मुल्क की सालमियत और दिफा के मामले पर इमरान खान के घर जाकर भी उन्हें बुलाना पड़े तो बुलाना चाहिए। अगर नौबत ये आ गई कि उन्हें ख़त लिखना पड़ रहा है तो ज़रूर लिखेंगे। इमरान खान का मुतालबा गैर आइनी नहीं है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए किया। मुल्तान में PSL का जनून सर चढ़ कर बोल रहा है। शायकीन क्रिकेट अपने पसंदीदा क्रिकेट प्लेयर्स को मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेलता देखने के लिए काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद तफसील बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा कशमाला इमरान। जी 13 फरवरी से मुल्तान में PSL 8 शुरू होने जा रहा है और जो पहला मैच है वो मुल्तान सुल्तान का दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स के साथ होगा। और इस वक्त जो मुल्तान के शायकीन क्रिकेट है उन पर अभी से PSL का जो जुनून है वो सर चढ़ कर बोल रहा है। उनका कहना है कि वो ना सिर्फ अपने शहर की टीम मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर रहे हैं बल्कि जो उनके फेवरेट प्लेयर्स हैं उनकी टीम्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं। बाबर पेशावर की तरफ से खेल रहा है, उसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर रहा हूँ और मेरा फेवरेट प्लेयर मोहम्मद रिजवान है। अपने नेशनल क्रिकेट प्लेयर्स को देखने के लिए एक्साइटेड हैं, बल्कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर्स भी यहाँ पर आकर खेलेंगे मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के ग्राउंड में, उनको देखने के लिए भी बहुत एक्साइटेड हैं। और PSL की जो ओपनिंग सेरेमनी है वो भी मुल्तान में होने जा रही है, उसको लेकर भी वो बहुत एक्साइटेड हैं। 18वीं चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली में हिस्सा लेने वाले शुरका अपनी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, जबकि उनकी गाड़ियों की टेक्निकल चेकिंग का मरहला भी आज मुकम्मल कर लिया जाएगा। तफसील बताएंगे अमीन अब्बासी। जी 18वीं चोलिस्तान डेजर्ट इंटरनेशनल जीप रैली के बाकायदा लॉन्चिंग के बाद आज से रेस की तमाम सरगर्मियों का आगाज़ हो गया है। इस वक्त सहराए चोलिस्तान के किला डिरावर के नज़दीक दिलव स्टेडियम में 18वीं चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली में हिस्सा लेने वाले तमाम ड्राइवर्स और को ड्राइवर्स की रजिस्ट्रेशन की जा रही है। उसके साथ गाड़ियों की टेक्निकल चेकिंग भी की जा रही है। गुज़श्ता रोज़ 18वीं चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली की लॉन्चिंग तकरीब DHA बहावलपुर के बैंक्वेट हॉल में मुनक़िद की गई। नौजवान म्यूजिकल ग्रुप ने इलाकाई रक्स के साथ चारों सूबों की सकाफत के म्यूजिकल प्रोग्राम भी पेश किए। रैली की लॉन्चिंग के दौरान ऑर्गेनाइजर ने बताया कि इस साल 100 से ज़्यादा ड्राइवर 18वीं चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली में हिस्सा ले रहे हैं। इस साल 9 कैटेगरीज बनाई गई हैं, जिनमें 8 कैटेगरीज प्रीपेड क्लास और स्टॉक कैटेगरीज की हैं
और 9वीं कैटेगरी खवातीन ड्राइवर्स पर मुश्तमिल है। इस साल तमाम रेसों का, जिसमें बड़ा मुकाबला यानी प्रीपेड क्लास के लिए 500 किलोमीटर का ट्रैक बनाया गया।